तो कुछ इनके बारे में, महाप्रभु जी के संन्यास लेने के बारे में कहेंगे। बहुत सुंदर कथा है चैतन्य भागवत में और चैतन्य चरितामृत में। और आज का भागवत गीता का श्लोक जो है वो भी पढ़ेंगे। आज का श्लोक जो है दूसरे चैप्टर में से श्लोक नंबर 70। Should speak in English? This is in English or should I speak in Hindi? हिंदी में चाहेंगे, इंग्लिश में चाहेंगे, दोनों में चाहेंगे? हिंदी है, तो फिर हिंदी की गीता ले आओ। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी गण वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी गण वल्लभा गिरिवरधारी, यशोधानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोधानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन BBT फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपे गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गिरि गोवर्धन की जय। श्री गंगा माई की जय। श्री यमुना माई की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। वृंदे देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadhantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। आज का पाठ हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से दूसरे अध्याय में से 70वें श्लोक में करेंगे और बीच में हम जो 3 महत्वपूर्ण ओकेशंस आते हैं जैसे कि गंगा जी का अवतर होना मकर संक्रांति के दिन और भीष्म पितामह का स्वर्ग जाना देह त्याग करना और मोर इम्पोर्टेंट हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु जी का संन्यास लेना उसके बारे में बचाएंगे। So ये chapter 2 श्लोक नंबर 70।
आपूर्यमानम् अचला प्रतिष्ठान समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिम् आप्नोति न कामकामी। कोई और बोलना है? आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति आप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति आप्नोति न कामकामी। कोई माता जी स्ट्राइक करना चाहेंगे? लेडीज? ओके, सीधा ट्रांसलेशन पर जाएंगे और तात्पर्य। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। अब मेरे पीछे दोहराएंगे। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिक जल से भरता जाता है तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। कितने भी नदियाँ आए चाहे वर्षा आए लेकिन सागर हमेशा स्थिर रहता है। ना तो वह निक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भवित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है
तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होंगे। इच्छाएं तो रहेंगी ही, लेकिन भक्त विचलित नहीं होता इनसे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। क्योंकि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, इसलिए इंद्रिय तृप्ति से की अभिलाषा नहीं करता, के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षी तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, वे सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहते हैं और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती कृष्ण के भक्तों की, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। मुखम करोति वाचनम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीना तारणम परमानंद माधवम। सो इस श्लोक में बहुत सुंदर भगवान ने बोला है और फिर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य भी लिखा है कि जैसे समुद्र में इतनी नदियाँ आती हैं और वर्षा भी आती है, लेकिन समुद्र अपने तट की सीमा से बाहर नहीं जाता, वैसे ही भक्त जो भक्ति में लगा होता है, वो जो इच्छाएं तो आना है, ये स्वाभाविक है, लेकिन वो विचलित नहीं होता। और क्योंकि उसको भक्ति में आनंद आता है। विषया विनिवर्तन्ते निरहार सदेन रसो वर्ज्यम रसोपि परम दृष्टवा निवर्ते। हायर टेस्ट अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, ऊंचा स्वाद, हायर टेस्ट। इतना आनंद और सुख मिलता है भक्ति में, तो उनको मटेरियल इंजॉयमेंट, भौतिक तृप्ता
में लगन नहीं रहती है, बहुत आसानी से छूट सकते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं इस्कॉन में हम आए हैं, पहले हमारी इतनी इच्छाएं थी, मटेरियल डिज़ायर्स थी, ग्रेजुअली ये कम कम हो जाती हैं क्योंकि हमको हायर टेस्ट मिल रहा है। नहीं तो ये 4 प्रिंसिपल्स भी फॉलो करना जो है ये बहुत कठिन होता है। लेकिन क्योंकि हम भक्ति में हमारे को आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, तो हम ये प्रिंसिपल्स भी इजीली फॉलो कर सकते हैं। प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि जिनकी बहुत इच्छाएं होती हैं, ये इच्छाएं तो एक्चुअली पूरी नहीं होंगी। इतनी इच्छाओं में से कोई बहुत ही कम इच्छाएं हैं पूर्ति होती हैं। इसीलिए जो भौतिक इच्छा के पीछे भागते हैं या भौतिक सुख के पीछे भागते हैं, एक्चुअली तृप्त नहीं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। दूसरी ओर पर भक्त जो हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकले अशांता। जो भक्त होते हैं उनके निष्काम होते हैं, चाहे कृष्ण हमारे को दें, इतना ऑपुलेंस दें, चाहे ना दें, पर भक्त की अपनी सेवा पर ज़्यादा महत्व देता है, सेवा में ही लिप्त रहता है। जो भगवान अगर चाहें कि दें, ठीक है। बंगाली में कहावत है, अगर भगवान चाहेंगे तो हमको इतना देंगे हम 2 हाथों से ले नहीं पाएंगे, और अगर भगवान कुछ हमारे से छीनना चाहेंगे तो हम रोक नहीं सकते, भगवान सब कुछ छीन भी ले सकते हैं। भगवान जो भक्तों की आवश्यकताएं हैं वो पूरी करते हैं। जो भी हमारे को कृष्णा कॉन्शनेस में, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए नेसेसरी हो, वो भगवान पूरी करते हैं। ये तात्पर्य में हमने लिखा है, और आगे के श्लोकों में भी ऐसा आता है कि जो भगवान की सेवा में लगे हैं, अचिंत्य तो जो भी सेवा करते हैं, योगक्षेम महामयम, जो उसकी ज़रूरत है वो पूरी करते हैं। यह जना पर्युपास अचिंत्य माम, ये जना पर्युपास तेषां नित्य वितुक्तानाम योगक्षेम महामयम। जो भी भगवान की सेवा में अलंकृत होता, जो आवश्यकताएं हैं भगवान उनकी पूरी करते हैं। भक्त भगवान से एक ही अभिलाषा रखता है कि उनको जन्म जन्म भर भक्ति मिलती रहे। इसी चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है ना, अब सब लोग हम रिसाइट करते हैं, ना धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदाद भक्ति रोहि तुकी। भक्त को कोई धन की अभिलाषा नहीं हो, जो धन कृष्णा कॉन्शियस में लगाए उसके लिए ठीक है अभिलाषा करना, लेकिन अपने ही भोग तृप्ति के लिए नहीं होता। ना धन नहीं चाहिए, ना जन्म, हमको फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, ना सुंदरीम कविताम, ना कि सुंदरी स्त्री हो। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रोहि तुकी। मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवता, बस जन्म जन्म भर मुझे आपकी भक्ति मिलती रहे। यही भक्त की इच्छा होती है, भक्त यही चाहते हैं। और यह अमूल्य रत्न है। ध्रुव महाराज ने बहुत कठिन तपस्या की जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। 6 महीने में तो मात्र वायु पर वो जीने लगे। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी स्थिति आ गई सी, आग लगने वाली थी। जब भी भगवान ने दर्शन किए और कुछ वरदान मांगने के लिए, ध्रुव महाराज कहते हैं मैं तो टूटे हुए शीशे के पीसेस ढूंढ रहा था, लेकिन आपने तो मुझे अनमोल रत्न दे दिए हैं। जब भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम आते हैं, हमको ये मोस्ट प्रेशियस ज्यूल्स मिलते हैं। और
इसकी तुलना किसी और वस्तु से, ऑपुलेंस से नहीं की जा सकती, ना ही मुक्ति की। डिवोटीज मुक्ति भी नहीं चाहते। हनुमान जी कहते हैं अगर मुक्ति से मेरी कृष्ण या राम की भक्ति में कुछ अंतर आए तो मैं ये मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे भक्ति। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी ने बहुत सुंदर एक केवल्य नरकाय थे श्रीदसपुर आकाश पुष्पायते दूरदात इंद्रिय काल सर्प पोतले पुष्प इंद्र विधि तकीत आए थे वंदे श्री चैतन्य महा। जो चैतन्य महाप्रभु जी के शरण में आएगा केवल्य नरकाय थे। केवल्य कहते हैं मुक्ति को। मुक्ति तो नरक जैसी है। त्रिदसपुर आकाश पुष्पाए थे। त्रिदसपुर कहते हैं देवताओं के जो मुख्य 3 देवता हैं, 33 देवता मुख्य हैं, उनका जो लोग हैं आकाश पे जैसे पुष्प हैं। ब्रह्मा और शिवा जी भगवान की सेवा में लगे हैं। विधि महेंद्र की थे चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा में इतना आनंद है। श्री कृष्ण ही हैं वो। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण, राधा कृष्ण ही हैं। अनादिकाल से श्री कृष्ण जी 2 रूप में प्रकट हैं, श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी। और वही आधुनिक काल में मात्र 500 वर्ष पहले वह श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए। जैसे हमने कहा था अपाने करेमो भक्ति भाव अंगीकार अपने आचार्य भक्ति सिखाइलू सबारे। भक्ति का भाव लेकर मैं सबको भक्ति सिखाऊंगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी को सबसे मुनिफिशन, हिंदी में कहते हैं सबसे उदार, उदार उदार, जेनरस, बहुत जेनरस। जो व्यक्ति जेनरस होता है वो खुले दिल से सब कुछ बांटता है। श्री कृष्ण जी भी अपने आप को बांटते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जी सबसे उदार हैं, भगवान के अवतार सबसे उदार अवतार हैं, वैसे श्रील प्रभुपाद जी सबसे उदार भक्त हुए हैं, जिन्होंने सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस दी। 70 वर्ष की उम्र में इंडिया को छोड़ कर गए, अकेले ही गए, कोई भी नहीं था उनके साथ। 70 वर्ष की उम्र में सब वृंदावन में रिटायर होना, उनके पास वृंदावन में सब कुछ फैसिलिटी था, वृंदावन में रिटायर हो के वहीं भक्ति कर सकते थे। लेकिन उनके हृदय में ये कॉम्पैशन था, उदार थी, मैग्निफिसेंट, मोनिफिसेंट। इतनी कठिनाई में, समुद्री जहाज में, वो भी मालवाहक जहाज में, अकेले 2 बार हार्ट अटैक आया रास्ते में, फिर भी उनका निष्ठा, उनकी निष्ठा थी मेरे गुरुदेव की इच्छा पूरी करनी। उनके गुरुदेव की, उनके न्यूयॉर्क में, अमेरिका में इतने कष्ट सहे, सर्दियों के मौसम में बेसमेंट में रहे सबका उद्धार करने के लिए। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जी के माध्यम से हम भगवद गीता सीख सकते हैं। भगवद गीता अंडरस्टैंड करना इतना इजी काम नहीं है, इतनी बात नहीं है। लेकिन इस भगवद गीता का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें सिखाया है।
और चैतन्य महाप्रभु जी का पथ हम फॉलो करेंगे तो हम कृष्णा भक्ति में बहुत शीघ्र अग्रसर होंगे, एडवांस होंगे। ये चैतन्य महाप्रभु जी सबसे दयालु अवतार हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास लिया था। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उनकी यह संन्यास लेने की लीला का इस प्रवचन में वर्णन करूँ। वैसे चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं, फिर भी वो भक्ति के रूप में है, एक भक्त के रूप में आए हैं, भक्ति सिखाने के लिए आए हैं। तो उनका नाम महाप्रभु जी का जब भी वो गंगादास जी के टोल में जाते थे, स्कूल में जाते थे, टोल में जाते, निमाई पंडित था और वो एक सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। वो भगवान हैं स्वयं। कभी कभी वो भाव में आकर गोपियों के नाम लेने लग जाते थे, खासकर राधा जी का नाम लेते थे, गोपियों के नाम लेते थे। तो उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई कि व्याकरण में और जो पाठ आप सिखाते हैं उसमें आप गोपियों के नाम ले लेते हैं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स थे ये समझ नहीं पा रहे थे चैतन्य महाप्रभु जी का भाव, निमाई पंडित का भाव। तो इसलिए वो रोप लगाने लगे निमाई पंडित पर और निमाई पंडित ने भगा दिया कि उनको यह भाग आप नहीं समझेंगे। तो ये कुछ स्टूडेंट्स जो थे ये इस पर और आपत्ति लगाने लगे कि हम तुम्हारे पाठशाला में नहीं आएंगे, तुम शास्त्र ग्रंथ जो है उनका ठीक तरह से नहीं व्याकरण कर रहे। महाप्रभु जी ने जब यह समझ लिया कि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये तो भाव नहीं समझते हुए इतने अपराध कर रहे हैं, मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। मेरा मकसद इस धरती पर आने का है कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रचार करने का, और अगर यही स्टूडेंट्स मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो मैं कैसे प्रचार करूँगा। तो इसलिए महाप्रभु जी ने निर्णय लिया कि मैं संन्यास लूँगा, क्योंकि इंडिया में उस समय भी आज भी सन्यासियों को बहुत सम्मान दिया जाता है ना। सब लोग मानते हैं सन्यासियों को बहुत सम्मान दिया जाता है। तो महाप्रभु जी ने ये निर्णय लिया कि मैं सन्यास लूँगा और सन्यास लेकर मैं प्रचार करूँगा। तो इस कारण महाप्रभु जी ने ये निर्णय ले लिया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, थैंक यू, हरे कृष्ण, थैंक यू, हरे कृष्ण। वैसे मेन रीज़न जो था महाप्रभु जी का वो था कृष्णा कॉन्शियसनेस सबको देने का। तो जब भी उन्होंने ये निर्णय ले लिया, वैसे उससे पहले निमाई पंडित जो था खासकर बाल लीला में, जैसे श्री कृष्ण जी भी बहुत नटखट थे, हमने सब सुना है ना। कृष्ण जी माखन चोरी करते थे, है ना, कई तरह की नटखटी की कृष्ण जी ने। तो ऐसे ही निमाई भी
बाल अवस्था में काफ़ी नटखट थे। फिर बाद में वो स्कूल में टीचिंग करने गए, और उसके बाद में मैं और बताऊंगा। संन्यास लेने के बाद बहुत गंभीर बन गए। तो जो उन्होंने निर्णय लिया संन्यास लेने का, ये बात उन्होंने बहुत ही, उनके जो निकटीय भक्त थे जैसे अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य, इन 4-5 लोगों को ही बताया, और माता सच्ची को भी बताया कि मैं संन्यास लूँगा। तो उन्होंने ये निर्णय लिया, और उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि उस समय केशव भारती, हालांकि वो शंकराचार्य के स्कूल में थे, शंकराचार्य के पथ में थे, उस समय बहुत सम्मानित थे, प्रतिष्ठा थी उनकी। तो महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी, उनकी पत्नी की एज जो थी मात्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की उम्र में अपनी पत्नी विष्णुप्रिया से छोड़कर उन्होंने, और उनकी माता, क्या था उनकी माता का नाम? सची रानी को छोड़ के गए। उनके पिताजी तो उससे पहले ही गोलोक वास हो चला था, जगन्नाथ मिश्रा का। लेकिन उन्होंने समझाया अपनी माता सची रानी को कि माता, मैं आपके प्रति पूरी तरह से ऋणी हूँ। जो कुछ आपने मुझे दिया है उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकूंगा, लेकिन और जीवों का कल्याण करने के लिए मुझे संन्यास लेना ही है। लेकिन मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं आपके हमेशा व्यवस्था का प्रबंध करता रहूँगा, आपको कोई कष्ट नहीं पहुँचे। विष्णुप्रिया का क्या कहना, मात्र 16 वर्ष की उम्र में उनके पति उनको छोड़कर संन्यास लेकर जाने जा रहे, उनकी क्या बीती होगी, उन पर क्या हालत होगी। पर विष्णुप्रिया अपने पति चैतन्य महाप्रभु पर समर्पित थे। तो फिर जब ये समय निकट आया संन्यास लेने का, महाप्रभु जी को एक गांव जाना था जो गंगा जी के पार है। उस गांव का नाम है कटवा। कटवा इसलिए कहते हैं, बंगाली में वाह कहते हैं बाल को, केश को काट दिए गए महाप्रभु जी के बाल काट। तो जब यह समाचार आने लगा कि महाप्रभु जी तो अभी संन्यास लेंगे, इसका मतलब है कि सोसाइटी से रिलिंक्विश, कट ऑफ कर देंगे कोई भी संबंध, संन्यास की ये ड्यूटी है। तो महाप्रभु जी ने अपनी माता को समझाया, और जिस दिन संन्यास की लेना था एक दिन पूर्व सच्ची रानी इतनी उदास थी। मेरा पहला पुत्र था विश्वरूप, है ना, सबको याद है, वो भी संन्यास लेने के लिए छोड़ गया। अभी ये मेरा पुत्र है निमाई, मेरे प्राण है, ये भी चला जाएगा। इतना
इतनी उदास थी। लेकिन उसी समय शाम को एक महाप्रभु जी का भक्त एक पंपकिन, हिंदी में क्या कहते हैं, पंपकिन, कद्दू, हाँ कद्दू लेकर आया और उसने कहा कि खीर बनाओ, और एक भक्त दूध ले आया। तो महाप्रभु जी ने अपनी माता सच्ची को इस कार्य में लगा दिया खीर बनाने के लिए। कद्दू और राइस और दूध की खीर, क्योंकि माता सच्ची को हमेशा सोचती थी मैं अपने प्रिय पुत्र को स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन खिलाऊं, खीर बनाने लगा दिया ताकि उसका मन डिविएट नहीं हो। कुछ सोचे नहीं कि सन्यास, माता खीर बनाओ मेरे लिए। माता खीर बनाने में लग गई, उनका माइंड इतना नहीं, और सबको कीर्तन कराते रहे। भक्त ये सोच भी नहीं रहे कि ये सन्यास लेने वाले हैं, सब कीर्तन में इतने डूबे थे। वैसे ये कीर्तन का प्रभाव है, जब भी हम कीर्तन करते हैं, हम जो भौतिक तृप्ति, भौतिक इच्छाएं हैं, वो सब छोड़ देते हैं, वो सब तुच्छ हैं। भौतिक सुख, भौतिक इच्छाएं जो हैं, ये सब तुच्छ हैं। कृष्ण भक्ति में जो आनंद आता है उसकी तुलना में ये बहुत ही तुच्छ है। फिर रात भर कीर्तन के, पूरी रात सच्ची माता नहीं सोई, क्योंकि अगले दिन उनको जाने का था। उनको मालूम था ये तो चले जाएंगे, मेरा प्राण, मेरा हृदय, ये चले जाएंगे। पूरी रात नहीं सोई, दरवाजे पर ही बैठी रही सच्ची माता। और विष्णुप्रिया के साथ थे निमाई पंडित। ब्रह्म मुहूर्त में उठे और सच्ची रानी को प्रणाम करते हैं। दुख के कारण सच्ची माता वहाँ में भी मूर्छित होकर पड़ गई, और निमाई अकेले ही गंगा पार कर कर कटवा में पहुँचे, जहाँ में केशव भारती, उनके जो संन्यास गुरु होने वाले थे, वहाँ में थे। केशव भारती भी सोच रहे थे इनको मैं क्या से संन्यास दूंगा, ये तो जगत के गुरु हैं। फिर भी क्योंकि इन्होंने कहा है तो मैं संन्यास इनको दूंगा। अगले दिन तैयारी की गई। निमाई पंडित बैठे, कुछ भक्त, सब भक्त इतने उदास थे। नाई को बुलाया गया, नहीं मैं नहीं काटूंगा, इतने सुंदर बाल मैं नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा। लेकिन महाप्रभु जी ने कहा नहीं, तुम अपना कर्तव्य कर। केशव भारती ने भी उसको कहा, और ऐसा लिखा जैसे निमाई के केश काटने लगे, इतने सुंदर घुंघरालू बाल थे उनके। नाई के हाथ कांप रहे, कैसे मैं काटूं। और एक बहुत सुंदर वर्णन किया है, जैसे उनके केश काटे गए, एक एक केश काटते हुए भक्तों का हृदय कटे गए, कटते जाते थे, इतना दुख होता था उनको। और क्योंकि वो संप्रदाय की विधि थी, पूरे केश, उसमें महाप्रभु जी की शिखा भी थी, लेकिन क्योंकि उनके गुरु जो थे वो शंकराचार्य के संप्रदाय में थे, शंकराचार्य के संप्रदाय में शिखा नहीं रखते, तो शिखा मुंडन पूरा कर दिया महाप्रभु जी का, पूरा मुंडन कर दिया उनका।
तो फिर निमाई पंडित केशव भारती के पास गए, उनके जो सन्यास गुरु थे, और उनको कहने लगे कि गुरुदेव, जब भी मैं रात को सोया हुआ था, एक कोई महान व्यक्ति आया और मुझे उसने एक मंत्र दिया, तो मैं आपके सामने वो मंत्र रचना चाहता हूँ। तो क्या यही मंत्र आप देने वाले थे मुझे? तो केशव भारती ने कहा, क्योंकि वो मायावादी संप्रदाय के थे, आप बताइए क्या सा मंत्र, कौन सा मंत्र था? तो निमाई उनके पास गए, केशव भारती के पास, और उनके कान में एक मंत्र बोला। वो मंत्र है तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि। तो जो मायावादी है उनका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, उनकी डिफरेंट टिप्पणी है। वो इस मंत्र को कहते हैं आप वह भगवान हैं, तत्त्वम् असि। लेकिन वैष्णव जो हैं, इसी मंत्र जो उपनिषद में आता है को हम उनके सेवक हैं। तो ये अर्थ उनका, ये मंत्र उनके कानों में गया। तो हमारे आचार्यगण समझाते हैं कि जैसे ये मंत्र बोला गया तत्त्वम् असि, केशव भारती वैष्णव बन गए। हरि बोल, हरि बोल। तो एक्चुअली जो महाप्रभु जी ने दीक्षा ली थी वो किसी मायावादी या शंकराचार्य के में नहीं थी, वो एक वैष्णव से ली थी। गुरु के राइट ईयर, जैसे भी जब दीक्षा होती है, हम राइट ईयर में, जब भी ब्राह्मण दीक्षा होती है, राइट ईयर में मंत्र देते हैं, गुरुदेव देते हैं। तो ये एक्चुअली उनको राइट ईयर में ये मंत्र दिया, तो भी वो वैष्णव थे, वैष्णव हुए। उन्होंने जो महाप्रभु जी ने गुरु स्वीकारा, बाहरंगी दृष्टि से हम देखें कि ये शंकराचार्य के संप्रदाय में, पर एक्चुअली वो वैष्णव मंत्र दिया। तो ये मंत्र दे दिया, दीक्षा काल में मंत्र देते हैं। फिर पद्धति है कि नाम भी देते हैं, सन्यासियों को भी नाम देते हैं, जो दूसरे नॉर्मल इनिशिएट्स भी होते हैं। दीक्षा काल में एक अंग है दीक्षा का नाम देना डिसाइपल को। तो केशव भारती इस पर विचार करने लगे कि इनको कौन सा नाम दिया जाए। जनरली जो भारतीय संप्रदाय होते हैं उनके केशव भारती नाम है सन्यासी का। उनके जो शिष्य होते हैं उनका टाइटल भी भारती होता है जनरली, नॉर्मली। पर उन्होंने सोचा पर ये तो सामानिक नहीं है, और ये तो इनसे तो चेतना, सब जीवों की चेतना जाग रही है। तो इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया? कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य नाम दिया उनको। तो कृष्ण चैतन्य नाम दिया। और फिर महाप्रभु जी कुछ दिन कटवा रहे, कुछ दिन फिर केशव भारती के साथ आगे बढ़े, और काफ़ी और लीलाएं इसके बीच में आती हैं। मैं बहुत संक्षेप में ही बताता हूँ कि महाप्रभु जी संन्यास लेने के बाद वह वापस मायापुर आए, गंगा जी के पास आए, और तब से ही उन्होंने ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस सब भक्तों में फैलाने का प्रयास किया। और उसी मध्य में उन्होंने आदेश दिया, अपने दो मुख्य भक्त थे, हरिदास और नित्यानंद प्रभु, और उन्होंने आदेश दिया। वैसे वो आदेश हम सब के लिए लागू है ना। और उन्होंने क्या आदेश था
सुनो सुनो नित्यानंदा, बोलो सुनो सुनो नित्यानंदा, सुनो हरिदास, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा, सर्वत्र हमार आज्ञा, करहा प्रकाश, करहा प्रकाश, घर घर गिया, घर घर गिया, करो ए भिक्षा, करो एक भिक्षा, भजो कृष्णा, भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। करो कृष्ण ये शिक्षा। 3 चीज उन्होंने ऑर्डर किया है महाप्रभु जी ने। नित्यानंद और हरिदास को कहा घर घर जाओ। ये आदेश मात्र उनके लिए नहीं है, हम सबके लिए है, हम सबको पालन करना है। घर घर गिया और करो ए भिक्षा, ये 3 चीजें मांगनी है। क्या? पहला, भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। भजो कृष्णा, कृष्ण को भजो, उनका नाम बोलो और उनकी शिक्षाओं का पालन करो। और इसमें किसी को लज्जा नहीं आनी चाहिए। घर घर हम कुछ आटा दाल सब्जी घी शुगर मांगने के लिए नहीं जा रहे, हम मांगने जाने हैं, भिक्षा मांगने में कोई लज्जा नहीं है। आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप कृष्ण नाम बोलो, कृष्ण को भजो और उनके आदेश का पालन करो। ये 3 चीज़ें पालन करें। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर घर घर में जाने लगे, हर एक मोहल्ले में और हमको भी ये आदेश पालन करना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, है ना। हम इतना अच्छा प्रचार नहीं कर पाएंगे जितना ये पुस्तकें प्रचार करेंगी। तो आधा घंटा 1 घंटा प्रवचन करेंगे, लोग सुनेंगे थोड़ी देर फिर, लेकिन भूल जाएंगे। बुक्स रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो उनके मन में ये परमानेंटली रहेगा ये ज्ञान। और फिर प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर बात भी कही, मैं बताता हूँ। प्रभुपाद जी को एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि जब भी आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा। तो प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया जो मैं तो समझता मेरे लिए संजीवनी है, सबके लिए संजीवनी होगी। प्रभुपाद जी ने कहा मेरी मृत्यु नहीं होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं हमेशा मेरी पुस्तकों में जीवित रहूंगा। हरि बोल। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट, इसका स्टडी भी करना और डिस्ट्रीब्यूट भी करना। तो नित्यानंद प्रभु जी गए, उसमें घर घर गया, कीर्तन करते थे। सबके घर ज़्यादा तो सज्जन लोग थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को। लेकिन 2 थे डीमंस क्या नाम था? जगाई मदाई, बहुत फेमस थे, इंदौर में भी काफ़ी हैं। चलो एनीवे, वो तो बहुत ही ज़्यादा थे, जगाई मदाई थे। तो ड्रंकर्ड्स थे, मांस खाते थे, गैर संग इतने थे, क्रूर थे। वो निर्दोष बालकों को कभी कभी गंगा जी में फेंक देते थे, इतने क्रूर थे। उनकी छाया में भी कोई नहीं जाना चाहता था। तो हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु उसी मोहल्ले में पहुंचे और भक्तों ने उनको चेतावनी दी, नहीं नहीं इस मोहल्ले में मत जाओ, ये दुष्ट लोग हैं, ये आप पर अत्याचार करेंगे, ये दिन भर नशे में ग्रीन रहते हैं, मत जाइए। लेकिन हरिदास ठाकुर और नित्य, हमें तो महाप्रभु जी ने कहा है कि घर घर जाओ, उन्होंने नहीं कहा कि इनको छोड़ दो, उन्होंने कहा घर घर जाओ, जो कुछ होगा बीत जाएगा, जो ठीक लगेगा महाप्रभु देख लेंगे। सो उनके घर के जगाई और मधाई के जब ये कीर्तन करते गए, हरे कृष्णा महामंत्र बोलते गए, तो ये सोचने लगे ये नशे में द्रुत थे, कौन है जिसका साहस है हमारे मोहल्ले में आकर कीर्तन करते। तो उसमें से मधाई ने एक टूटा हुआ मटका था, लेकर सीधा नित्यानंद प्रभु के माथे पर रख और रक्त गिरने लग गया। और बाकी के जो भक्त थे भाग भाग कर महाप्रभु जी को बुलाने गए, वो कहने लगे प्रभु महाप्रभु जल्दी आइए, नित्यानंद प्रभु पर आक्रमण हुआ, अत्याचार हुआ।
तो महाप्रभु ने सोचा मेरे प्रिय भक्त नित्यानंद पर अगर कोई अपशब्द भी बोले मुझे इतना दुख होता है, मेरे भक्तों पर कोई अपशब्द बोले मुझे इतना कष्ट होता है, पीड़ा होती है। और इन्होंने उन पर मटका से आक्रमण किया, बुलाया सुदर्शन को, सुदर्शन आओ, और भागे भागे वहां पहुंचे जहां जगाई मदाई थे। दोनों का वध करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये जगाई और मदाई, नित्यानंद प्रभु थे उधर। नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु महाप्रभु इस अवतार में आपको किसी का वध नहीं करने का। कृष्ण अवतार, राम अवतार, वराह अवतार में आपने बहुत डिमंस का वध किया, लेकिन इस अवतार में जो हमारी इविल मेंटेलिटी है, मत जो है, उसका नाश करने का है कीर्तन के द्वारा। तो मेरी आज्ञा है आप इनको क्षमा कर दो। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी ने यह रिक्वेस्ट की थी, और महाप्रभु जी तो अपने भक्तों के कंट्रोल में ही रहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप चाहते हैं तो मैं इनको क्षमा कर दूँ। उनको क्षमा कर दिया, और क्षमा ही नहीं कर दिया बल्कि उसी समय उनको कृष्णा प्रेम भी दे दिया, जिससे वो हर रोज 2 लाख नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का। और उनके नेत्रों से लगातार प्रेम के अश्रु आने। उन्होंने सोच लिया हमने कितने पाप, कितने अपराध किए हैं, अब से हम ये पाप अपराध छोड़ देंगे, निरंतर नाम लेंगे। तो इसी से संबंधित ये चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वृंदावन दास ठाकुर जी ने प्रसंग सुनाया है, इसी जगाई मदाई से संबंधित है। ये महाप्रभु जी की लीला इतनी आनंदमय थी, इतना आनंद देती थी सबको। यहाँ में जो धरती पर वैष्णव थे उनको तो आनंद मिलता ही था, लेकिन देवता आकाश से इस लीला का दर्शन करने आते थे। महाप्रभु जी को नृत्य करते देखने के लिए आकाश से अपने अपने पुष्प विमानों में आते थे हर रोज, और फिर वापस लौटते थे। तो एक दिन वो आए, उन्होंने महाप्रभु जी की ये सुंदर लीला देखी, और महाप्रभु जी नृत्य कर रहे थे, उनके भक्त नृत्य कर रहे थे, इतना ज़बरदस्त कीर्तन हो रहा था। तो ये जो पुष्प विमान में थे देवता, उन्होंने सोचा कि उन्होंने देखा उनकी दृष्टि एक विमान पर गई, जो विमान यमराज का था। आमतौर पर कोई भी यमराज का नाम सुनते ही भयभीत होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो पनिशमेंट के इंचार्ज हैं, उनकी स्पेशल सर्विस है सब जीवों को दंड देना, पापियों को दंड देना। तो उन्होंने सोचा तो आज यमराज जी के भी दर्शन कर लें, तो महाजान है। और जिस व्यक्ति ने कंठी माला डाली हो तुलसी की, या तिलक लगाया हो, या फिर हरिनाम का जाप करता हो, उसके निकट यमदूत कभी नहीं आएंगे। ये यमराज ने आदेश है, भूल कर भी किसी वैष्णव पर नहीं जाना, नहीं तो यमदूत तुम ही दंडित हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए यमदूत कभी नहीं आएंगे जिसने कंठी माला डाली हो, तिलक लगाया या जो नाम जपता, उसके पास यमदूत। सो ये यमराज के दर्शन करने गए सब देवता, और जब भी यमराज के विमान के निकट पहुँचे तो क्या देखते हैं कि यमराज तो अचेत पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं अपने विमान में। बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि यमराज सब जीवों को दंड देते हैं, ओवर टाइम काम करना पड़ता है उनको, क्योंकि पापी लोग ज़्यादा हैं और देवताओं की तुलना में ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि बहुत पापी लोग हैं, उनको दंड देना पड़ता है। और दूसरा, ये जो देह अंतरण होता है, एक देह से दूसरे ट्रांसफ़र,
ये यमराज के निरीक्षण में होता है, उनके कंट्रोल में होता है। तो अभी काम कैसे चलेगा? पापियों को कौन दंड देगा? जो दंड देने वाला वो अचित पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं। तो उन्होंने पूछा, जो यमराज का जो एरोप्लेन का पुष्प विमान का चालक था, ये ऐसी स्थिति कैसे आ गई कि ये यमराज अचेत पड़े हैं? तो उसने बताया कि यमराज के आदेश अनुसार, क्योंकि यमराज का आदेश है किसको? चित्रगुप्त को। चित्रगुप्त उनका सेक्रेटरी है। चित्रगुप्त सब जीवों के पाप पुण्य का रिकॉर्ड रखता है, किस जन्म में क्या पाप किया, पूरा रिकॉर्ड उसके पास। चित्रगुप्त को यमराज ने बुलाया, चलो बताओ इनका हिस्सा बताओ जगाई मदाई का। तो चित्रगुप्त कहते हैं कि ये जगाई मदाई ने इतने पाप किए हैं, मैं लिखते लिखते थक गया। और मैं क्या लिखूं? इतने ही पापों के लिए इनको कई कई जन्मों तक नरक जाना पड़ेगा। तो यमराज ने सुना, शायद इनके लिए कोई विशेष नरक बनाना पड़ेगा। लगता है कि इतने पाप कर चुके हैं ये, इनके लिए कोई विशेष नरक होना चाहिए। ऐसे सोच रहे थे यमराज। फिर यमराज की दृष्टि में यही दो पापी नजर आए। कौन? जगाई मधाई, जो अभी वैष्णव बन चुके थे, निरंतर नाम जपते थे भगवान का, निरंतर प्रेम आंसू उनके आते। यमराज जी आश्चर्य चौंक गए। इनको तो विशेष नरक में जाना चाहिए था, अभी तो ये भक्त बन गए, मैं तो जा नहीं पाऊंगा इनके पास। इनको तो कृष्णा भक्ति मिल गई है। मेरे प्रभु कितने दयालु हैं कृष्णा। ऐसे पापियों को जिनको नरक में जाना चाहिए था, उनको क्षमा ही नहीं कर दिया, कृष्णा भक्ति दे दी, जिससे निरंतर वो अपना उनका नाम जपते हैं। मैं नहीं नहीं सपाई, मूर्छित होकर अचेत होकर अपने भी मान लो। कृपा पर कृपा देखकर, कृष्ण की कृपा देखकर, कितने दयालु हैं मेरे प्रभु। फिर वो तो अचेत पड़े थे यमराज। फिर ये तो बाकी के डेमिगॉड्स थे, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वो अपने अपने विमानों में, उनके सामने ये समस्या आ गई, अभी ये अचेत पड़े हैं, हमारा कर्तव्य है इनको चेतना में लाने का। उन्होंने आपस में इस्तगोष्ठी की, क्या उपाय करें ताकि इतने चेतना जो जागृत हो जाए। तो उन्होंने सबने निष्कर्ष निकाला इस्तगोष्ठी में, एक ही समस्या का, सब समस्या का एक ही हल है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शकलो विपर भक्ति विनोद, बोलो जाखोन ओ नाम गाए। सब विपदाएं सब दूर हो जाएंगे। जय सकलो विपोद भक्ति बोलन जाकर ओ नाम गाए, नाम गाने। तो उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया, कीर्तन करना शुरू कर दिया। अपने अपने विमान में वो नृत्य करने लगे। यहाँ के विमान में नृत्य नहीं कर सकते, सेफ्टी बेल्ट डाल देते हैं। एक बार ट्राई किया था भक्तों ने, भक्त कुछ नहीं छोड़ते, सीट बेल्ट निकाल कर नृत्य करने, लेकिन एयर होस्टेस ने मना नहीं करना। तो वो अपने अपने पुष्प विमानों में इतना नृत्य करने लगे। और कीर्तन की ध्वनि जब यमराज जी के कर्णों से उनके हृदय तक पहुंची, तो उनकी चेतना जागृत होने लगी। तो ये तो कीर्तन हो रहा है, हरि नाम कीर्तन है, ये कौन है, क्या है, कौन है? तो जाग उठे, उठकर देखा ब्रह्मा जी नृत्य कर रहे हैं, शिव जी नृत्य कर रहे हैं, इंद्र, चंद्र, सूर्य सब अपने अपने विमानों में नृत्य कर रहे हैं। तो यमराज जी ने जब ये दृश्य देखा तो वो नहीं रह सके, वो भी उनके साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो
भी उनके साथ कीर्तन करने लगे। ये बहुत सुंदर लीला ये है चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखी है। फिर उसके बाद ये एक लीला सुनाकर फिर आज विराम लेंगे। जब भी महाप्रभु जी ने आदेश दिया था घर घर जाओ, फिर उसके बाद श्रीवास ठाकुर जी, वो भी चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त हैं और वैसे वो नारद मुनि जी के अवतार हैं। तो श्रीवास आंगन में जब भी आप नेक्स्ट टाइम मायापुर में गए, कोई कौन कौन गए हैं मायापुर में? कुछ नेक्स्ट टाइम जब भी आप मायापुर जाएंगे, श्रीवास आंगन है, श्रीवास ठाकुर जी का घर है। महाप्रभु जी के ये डिवोटी थे, नारद मुनि के अवतार। उनके घर कीर्तन हुआ था, लेकिन कुछ हिंदू ही लोग इस पर आपत्ति लगाने लगे। मुसलमानों को तो छोड़ो, हिंदू लोग आपत्ति उठाने लगे। वो सोचने लगे ये कीर्तन होगा तो हमारी जो लिविंग है, दिनचर्या जो है वो कैसे चलेगा, हमारा धन कैसे आएगा हमारे को। सब लोग निमाई के पंडित के कीर्तन, महाप्रभु जी के कीर्तन में ही जा रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुनेगा, हमारी चलती नहीं है हमें। तो उन्होंने जाके आरोप लगाया, किसके पास गए? चांद काजी, वहाँ का जो मुस्लिम मैजिस्ट्रेट था, और कहा देखो वेदांत सूत्र में, वेदों में ये कीर्तन कीर्तन कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये नया कुछ लाया है महाप्रभु, इसको रोको आप, नहीं तो आपका किंगडम बर्बाद हो जाएगा। तो काजी उनकी बातों में आ गया, भटक गया और गया श्रीवास ठाकुर के घर, और वहाँ एक मृदंगा था, फोड़ दिया। जब भी आप देखेंगे श्रीवास आंगन में गएंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव मृदंगा पड़ा है, वो टूटा हुआ, जो चांद काजी ने फोड़ दिया था। और उनको बोला इस बार मैंने खाली मृदंगा ही फोड़ा है, अगली बार आपने कीर्तन किया तो मैं आप सबको मलेच्छ बना दूंगा, मुस्लिम बना दूंगा। और उन दिनों में क्या करते थे मुस्लिम लोग, थोड़ा सा पानी ले लेते थे मुंह में और हिंदुओं पर थूक देते थे, और जिस पर थूका जाता था समाज उसको बॉयकॉट कर देता, बहिष्कार कर देता। अब तुम हिंदू नहीं है, अभी तुम मुसलमान बन गए। उनके लिए प्रचार करना बहुत ईजी था, खाली थूक दो खाली किसी के ऊपर थूक दो, हिंदू से मुस्लिम बन गया। श्रीवास ठाकुर जी और भक्त महाप्रभु जी के पास गए और कहा महाप्रभु जी ये चांद काजी हमको धमकी दे के गया, अच्छा होगा हमारे को मार डाले, हम नहीं चिंता करते, लेकिन हमको मुसलमान नहीं बनाए, क्योंकि ये बहुत पापी हैं, गाय का मांस खाते हैं, इतने पापी हैं, हमको नहीं चाहिए। महाप्रभु जी ने जब ये बात सुनी, क्योंकि महाप्रभु जी अपने भक्तों को कभी चिंतित नहीं देखना चाहते, तो कहने लगे मैं देखता हूँ कि किसका साहस है मेरे संकीर्तन को रोकने का। आज शाम को हम सब वैष्णव एकत्रित होकर जाएंगे, सब आओ और हम दिखाएंगे उस चांद काजी को किसका साहस है मेरे संकीर्तन को रोकने का। तो रात को महाप्रभु जी के साथ बहुत से वैष्णव इकट्ठित हो, हजारों की संख्या में, और महाप्रभु जी सबसे आगे थे, चैतन्य महाप्रभु जी सबसे आगे थे कीर्तन करते। और उन चंद काजी के महल तक जाने का था। महाप्रभु जी ने आदेश दिया था, रात का समय है, अंधेरी रात में सबको एक मुशाल होता है ना, लैंप, और दूसरे हाथ में डब्बा जिसमें तेल हो, मुशाल को जागृत रखने के लिए, प्रकाशित रखने के लिए तेल डालना पड़ता है। तो महाप्रभु ने आदेश दिया था सब कीर्तन करो और ये मुशाल भी लाना रात का समय। तो इतना सुंदर वर्णन लिखा है इसमें चैतन्य भागवत में। सब भक्त उनमें से कई तो मृदंगा बजा रहे थे 2 हाथों से, कई करताल बजा रहे थे 2 हाथों से, कई ताड़ियाँ 2 हाथों से, कई 2 हाथ ऊंच कर नृत्य कर रहे थे। पर सबके हाथ या न मृदंगा या करताल या ताड़ियाँ मारने में या नृत्य करने में लगन थे। पर वृंदावन दास ठाकुर जी बताते हैं कि सबके हाथ में मुशाल और तेल भी था। अभी हम कैसे ये समझ सकते हैं, वो तेल भी डालते रहते कि तो प्रज्वलित रहे, वो बुझ नहीं जाए, ठीक है। पर ये कैसे संभव है, तालियां भी मारना, उसमें तेल भी डालना,
फिर ये वृंदावन दास ठाकुर जी बताते हैं, उस समय सब भक्तों के 2 और भुजाएं प्रकट हो गई, क्योंकि वो वैकुंठ के वासी थे। ठीक है ना, चतुर्भुज उनका स्वरूप था। ठीक है, तो ऐसा करते करते, कीर्तन करते करते चांद काजी के पास वह पहुँचे। चांद काजी के घर में तो चांद काजी डर कर छिप गया, इतनी संख्या में आए हैं और महाप्रभु इनके साथ हैं। बहुत घबराने लगा, लेकिन महाप्रभु जी ने कहा, चांद काजी ये कैसा व्यवहार है, इस गांव में आप मेरे मामा लगते हैं और फिर आप छुप गए अंदर जाकर, ये व्यवहार ठीक नहीं है आपका। तो कैसे भी उसको समझाया चांद काजी को, और महाप्रभु जी अंदर आए अपने भक्तों के साथ, और महाप्रभु जी और इनके साथ वार्तालाप हुआ। चांद काजी के साथ बहुत लंबा वार्तालाप हुआ, उसके में नहीं जाएंगे। लास्ट में चांद काजी से पूछा महाप्रभु जी ने, आज सुबह तो धमकियाँ दे रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके स्वभाव में अभी काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, क्या कारण है? तो कहने लगा चांद काजी, जब भी मैं विश्राम कर रहा था तो मैं देखा कि एक बहुत विशाल सिंह शेर आया, मेरी छाती पर आकर बैठ गया और मुझे चेतावनी दी उसने कि चांद काजी, मैं इस बार तुमको छोड़ देता हूँ, अगली बार मेरे कीर्तन को रोकने का प्रयास किया तो मैं तुझको, तेरे परिवार को और सब मुस्लिम जाति को मैं नाश कर दूंगा, सब मिलिच जातूंगा। और फिर ऐसा कहते हुए चांद काजी ने अपनी ओढ़नी थोड़ी सी अलग की और देखा, ये देखो उसके चिन्ह है। किसके चिन्ह थे वो? नरसिंहदेव के चिन्ह थे, नरसिंहदेव के चिन्ह थे। और चांद काजी में परिवर्तन आ गया और चांद काजी ने आदेश दिया, जितनी भी पीढ़ियाँ हों इस मेरियाँ, मैं आदेश देता हूँ कभी भी ये संकीर्तन को रोकने का प्रयास नहीं करना। और उनका आदेश अब तक सब मलेच्छ जाति जो है मुस्लिम लोग हैं वो पालन करते हैं, को डिस्टर्ब नहीं करते संकीर्तन को। ये महाप्रभु जी की कुछ लीलाएं बहुत संक्षेप में बताएं। उनका निकट दिन भी आने वाला है मार्च में, फिर और लीलाओं का वर्णन करेंगे। आज हमें विश्राम लेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, मकर संक्रांति की जय, विश्व पितामह की जय, गंगा देवी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास उत्सव की जय।